स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्री भगवत गीता हूँ। तो ऐसी वैसी मत समझना कि यूं ही फैल जाऊंगी, ऐसी वैसी मत समझना कि यूं ही फैल जाऊंगी। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, हिंदू की पुत्री हूँ, दो शब्दों में खेल जाऊंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। Myself Amisha from Vivekanand House. Here I am representing a speech on Nari. Thank you for giving me this opportunity and your valuable time. तो मैं आज आप सभी को कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है, जो मुझे याद है कि मैंने लिखा है, लेकिन क्या होता है समाज में लड़कियों के साथ। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए नहीं, उन लड़कियों के लिए तालियां बजाना जिन लड़कियों के साथ ये हुआ है। कि एक छोटी सी मैं बच्ची हूँ, एक सवाल लेकर आई हूँ, कि एक छोटी सी मैं लड़कियों को सवाल लेकर आई हूँ, आंखों में आंसू दिल में बवाल लेकर आई हूँ। बस आज नहीं चाहिए आपकी ये मौन साधना, आखिर क्यों इतनी गलत होती है लड़कियां, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती रही छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा, पर मैं खुद को मोड़ के घाट नहीं सुनाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। क्या कहते हो तुम मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? अरे क्या कहते हो तुम मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? अरे खाक कहलाऊंगी मैं रानी जब मेरा ताज भी मेरे ही मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज, लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज, लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर मैं बिक जाऊंगी। दिन रात दहेज की आड़ में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। अरे क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा न्योता आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा न्योता आएगा, जवान बेटी के ससुराल उसका शव देखने जाएगा। अरे लौटा कुछ दिन वापस वहां तो वो घर दोबारा सज रहा था, आखिर उसका विलायती दामाद 50,000 नगद में दूसरा ब्याज और रच रहा था, दूसरा ब्याज और रच रहा था। अरे क्यों मशरूफ रखते हो इन नंदों की अदालत को भी, जब खुलेआम ही घुमाना है हमारे दरिंदों को, तो जेल का आदेश भी क्यों देते हो, तो जेल का आदेश भी क्यों देते हो। तो मैं अब कुछ लाइन उनके लिए कहना चाहूंगी जो लड़कियों को पैरों की धूल समझते हैं, कि जूते पहनाएगी तो वही पहनाएगी, हम खुद से क्यों पहनेंगे। तो सुनिए आप लोग, कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। अरे मैं ही वो माँ बेटी बहन हूँ जिसकी कोख से तुम दुनिया में आ पाते हो। अरे मैं ही वो माँ बेटी बहन हूँ जिसकी कोख से तुम दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और तुम मुझे अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और तुम मुझे नौटंकी का नाम दे जाते हो, कि तुम मुझे नौटंकी का नाम दे जाते हो। चूल्हे की ताप में चल के मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, कि चूल्हे की ताप में चल के मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। तो कल मैंने न्यूज देखी, उसमें 11वीं क्लास के छात्र का अपहरण कर लिया जाता है, दिन दहाड़े उसका बलात्कार कर दिया जाता है। तो उस पे 4 लाइनें कहना चाहूंगी। अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने, अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने, पर ये घटना दोपहर की थी, अब बताओ क्या करें। कि अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने, पर ये घटना दोपहर की थी, अब बताओ क्या करें। और बाप ने फांसी लगा ली वकील का बयान सुनकर, कि पहल तुम्हारी बेटी ने की थी, अब बताओ क्या करें, कि पहल तुम्हारी बेटी ने की थी, अब बताओ क्या करें। मैं आपको अब उस बाप की बात बताना चाहती हूँ जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। तो आप भी, मैं चाहती हूँ आप भी उस जोश और दर्द में इसे सुने जिस जोश और दर्द में मैंने इसे लिखा है। कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में भी एक बेटी हो जो उसे वो खुशियां दे, वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह तो कुछ और है। वजह ये है कहीं उसकी इज्जत तार ना हो जाए, उससे डर है उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे हमें क्या पता इस पीड़ा, इस दर्द के, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को। अरे हम तो मशरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में, हमें क्या पता कितना तनाव है हालातों में। हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे और कुछ नहीं तो तुम हिंदू मुसलमान का मसला उठा लो, 2-4 तुम हिंदू मार दो, 2-4 हम मुसलमान मार देते हैं, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, इज्जत बाजारों में नहीं बिकती। और तुम्हें लड़कियों के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती, कि तुम्हें लड़कियों के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और तुम लोग क्या कहते हो कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, अगर वो छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बाहर निकलने की क्या जरूरत है जब 8 महीने की बच्ची का घर में बलात्कार हो सकता है।
और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है जब उसका खुद का रिश्तेदार गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी आवाज से घर में हलचल थी कि उसकी आवाज से पूरे घर में हलचल थी। उसे देखा गया तो वो पूरे खून में लथपथ थी। अरे मैं पूछती हूँ कि 8 महीने की बच्ची होती कितनी है? उसकी तो ठीक से आंखें भी नहीं खुली होगी। कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होगी, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी। उसकी आंखें खुलने से पहले तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना तो तुमने उसे खून से नहला दिया। अरे उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई होगी। उस दिन बस एक बेटी नहीं, पूरी इंसानियत मर गई होगी। उस दिन बस एक बेटी नहीं, उसकी पूरी इंसानियत मर गई होगी। मैं अपने विचारों का 2 लाइन कह के करना चाहूंगी कि मेरे मुख में अटल जी, दिल में लक्ष्मीबाई वास करती है, कि मेरे मुख में अटल जी, दिल में लक्ष्मीबाई वास करती है, और हम तीनों आपसे मिलकर नारी के सम्मान की आस करते हैं। थैंक यू।